हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें हमारा एक प्रश्न दिया गया है जो कि 2022 का एक मॉडल पेपर है, सेट 3 324 यच का एक मॉडल पेपर, जिसमें कि यह दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के पूछे गए हैं। जिसमें 9वां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है समाकलन से कि समाकलन 0 से π/2 साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा गया है। जबकि दूसरा भी प्रश्न हमारा समाकलन से है, जो कि समाकलन 0 से a √x अपान √x प्लस √a - x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न समाकलन से 8 अंक में पूछा गया है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। जबकि 9 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे किसी एक खंड को हल करने के लिए कहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों के समाकलन को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा, चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि समाकलन 0 से π/2 साइन 4x अपान साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह निश्चित समाकलन से क्वेश्चन है और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। और इसमें एक प्रगुण का प्रयोग करना है और इसे आसानी से समाकलन कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे हम i बराबर मानेंगे हल करते समय। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन 0 से π/2 0 से π/2 और ये हो जाएगा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कॉस 4x इंटू dx। अब इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 1 है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न को हल करते समय। तो अब इस प्रश्न में हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 कहता है हमारा कि यदि हमारा कोई समाकलन 0 से a दिया गया हो और ये हमारा फलन f(x) इंटू dx के रूप का हो, तो ये हमारा प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो समाकलन 0 से a और ये हमारा f फंक्शन a - x इंटू dx हो जाता है। अर्थात प्रगुण 4 का कहना यह है कि जो अपर लिमिट दिया होता है उसमें से हमारा x माइनस हो जाता है। तो 0 से a है तो हमारा फलन a - x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 दिया गया है तो यहाँ पर साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा साइन का पावर 4 इंटू x के स्थान पर a - x, तो यहाँ पर π/2 अपान π/2 माइनस x हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन का पावर 4 π/2 माइनस x प्लस कॉस के पावर 4 π/2 माइनस x इंटू हमारा dx। अब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन ही थीटा रहेगा, कॉस थीटा हो जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। यहां पर देखिए चूंकि हमारा साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा तो कॉस थीटा हो जाता है। तो इसी पर हल करेंगे और कॉस हमारा 90 माइनस थीटा ये हमारा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाता है तो साइन एक्स हो जाएगा। तो इसी पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2 समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा साइन π/2 माइनस x है तो कॉस के पावर 4x हो जाएगा। कॉस के पावर 4x अब बटा के साइन है तो कॉस हो जाएगा और ये कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x इंटू dx। अब इसे सजा कर लिख लेंगे, साइन वाले को पहले जबकि कास वाले को बाद में लिख लेंगे। इससे हमें प्रश्न को हल करते समय सरलता होगी, आसानी होगी। तो 0 से π/2 कॉस के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू dx। इसे मान लेंगे हम कि ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। अब हमारा समीकरण 1 इतना हो गया, जबकि हमारा समीकरण 1 ऊपर यहाँ पर शुरू में ही मान लिए थे। तो अब समीकरण 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे।
तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो ये हमारा आई प्लस आई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से पाई अपान 2, ऊपर था हमारा साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx था। अब प्लस समीकरण 2 हमारा था कि समाकलन 0 से पाई अपान 2 और ये कॉस के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर i और i मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो 2i हो जाएगा। अब बराबर, अब देख रहे हैं कि हमारा समाकलन 0 से पाई अपान 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनमें से कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई अपान 2। अब इसे यहाँ पर हर में भी साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है और इसके भी हर में समान है, तो यहाँ पर हमारा हर समान हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x। और ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसको एलसीएम लेकर इसका हल करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x इंटू dx, दोनों में कॉमन है तो dx हो जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है तो अब ये हमारा हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई अपान 2। अब देखिए ऊपर भी हमारा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x है और नीचे भी ज्यों का त्यों है, उतना ही है। तो ये हमारा अंश और हर दोनों आपस में बराबर है तो इससे ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा केवल 1 इंटू dx। तो अब एक का समाकलन हम जानते हैं तो हमारा हो जाएगा 2i बराबर, एक का समाकलन x होता है x के सापेक्ष, तो ये हमारा x और ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट 0 जबकि अपर लिमिट पाई अपान 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो 2i बराबर पाई अपान 2, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो i बराबर हमारा आ जाएगा पाई अपान 4, जो कि यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा क्योंकि मैं यह क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताया हूं और आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ही बोर्ड एग्जाम में हल कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा, तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा खंड ख हमारा प्रश्न नंबर रहा कि समाकलन 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है और इसे भी हम हल करेंगे और इसे भी आसानी से हल कर लेते हैं और इसमें भी प्रगुण 4 का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है हमारा फलन उसे i बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से a अंडर रूट x अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x इंटू dx। इसे भी हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 क्योंकि हमें अंत में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4 से, और जिस प्रकार मैं आपको लिख कर बता रहा हूं उसी प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों को हल करना है जिससे कि एग्जामिनर आपका एक भी अंक न काटे। तो ये हमारा प्रगुण 4 होता है कि 0 से यह a और ये हमारा फलन एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का दिया हो तो ये हमारा हो जाएगा 0 से a और फलन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इतना से हल करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से a, अब जहां जहां यक्स है वहां वहां हम a माइनस यक्स रखेंगे तो ये अंडर रूट a माइनस यक्स अपान अंडर रूट a माइनस यक्स अब प्लस ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस यक्स के स्थान पर रखेंगे तो a माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि ये हमारा a है और ये माइनस a हो जाएगा जबकि ये प्लस है तो a से a हमारा कट जाएगा तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन
0 से a अंडर रूट में a माइनस यक्स अपान अंडर रूट a माइनस यक्स प्लस, इसे हल करेंगे तो a से 1 कट जाएगा, और जबकि यहाँ पर माइनस माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे सजा कर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट यक्स पहले है और यहाँ पर बाद में है, तो इसे सजा कर लिख लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से a अंडर रूट a माइनस यक्स अपान अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे मान लेंगे हम, ये हमारा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे, यहां पर हमारा इतना हो जाएगा। अब समीकरण 1 यहां पर ऊपर माने थे और ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस में जुटेगा, जबकि आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, जबकि हमारा समीकरण 1 दिया गया था कि 0 से a, एक समीकरण हमारा दिया गया था, पहला समीकरण था कि 0 से a अंडर रूट यक्स बटा के अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस यक्स, यह समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समाकलन 0 से a अंडर रूट में a माइनस यक्स अपान अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों को समीकरण को जोड़ेंगे तो i और i मिलकर हमारा हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा। अब समाकलन का चिन्ह दोनों में है, तो 0 से a तो कॉमन कर लेंगे। अब हमारा बचेगा अंडर रूट यक्स और इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस यक्स बटा के अंडर रूट में यक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस यक्स। अब इन दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, इंटू डी एक्स भी दोनों में कॉमन है तो डी एक्स कॉमन हो गया। अब देखिए ये 2i ज्यों का त्यों और समाकलन 0 से a, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, अंश और हर दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस प्रकार हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा, एक का हम समाकलन जानते हैं कि एक का समाकलन यक्स होता है और ये लिमिट 0 से a। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, यक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a होगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर a, जबकि i इंटीग्रेशन i बराबर हमारा हो जाएगा a अपन 2। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी समाकलन का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये दोनों समाकलन के क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।